राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क बंटने वाली किताबों के लिए कागज की खरीद में बहुत बड़ा झोल चल रहा है। जो कागज एनसीईआरटी और बाजार में कम भाव में मिल रहा है, उसे राजस्थान में 1.5 गुना भाव में खरीदा जा रहा है। पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा टेंडर के लिए जो शर्तें निकाली गई हैं, वो शर्तें कुछ चुनिंदा मिलें ही पूरा कर पाती हैं और बाकी मिलें इस प्रक्रिया से बाहर हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप किताबों के लिए कागज की खरीद में मोनोपोली यानी एकाधिकार चलता है, जिससे कागज बहुत महंगा मिल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार एनसीईआरटी ने इस साल 69 रुपए किलो की दर से कागज खरीदा है, जबकि राजस्थान के पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा यही कागज लगभग 90 रुपए किलो की दर से टेंडर से खरीदा गया है। जब 6 साल के दस्तावेज और बिल देखे गए तो पता चला कि पिछले 6 सालों से लगातार महंगा कागज ही खरीदा जा रहा है, जिससे लगभग 300 करोड़ से ज्यादा का झोल हो चुका है। आपको बता दें कि जब राज्य में भाजपा की सरकार नहीं थी तो राजेंद्र राठौड़ के द्वारा इन शर्तों को दूसरे राज्यों की 3-4 मिलों को फायदा पहुंचाने वाली बताया गया था और इसे भ्रष्टाचार का नाम दिया गया था। लेकिन जब इस बार राज्य में भाजपा की सरकार है तो उन्हीं शर्तों के साथ कागज की खरीद का टेंडर निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि पाठ्य पुस्तक मंडल की 2 प्रमुख शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि जब मिल द्वारा प्रति वर्ष 45,000 मैट्रिक टन कागज का उत्पादन जरूरी है। पाठ्य पुस्तक मंडल प्रति वर्ष औसतन 20 से 22,000 मैट्रिक टन का कागज खरीदता है। यह पेपर सिर्फ 3-4 मिलों से ही खरीदा जाता है, यानी एक मिल से औसतन 5 से 10,000 मैट्रिक टन की ही खरीद होती है। इसलिए यह शर्त चौंकाने वाली है। पहले यह सीमा 25,000 मैट्रिक टन की थी, तब ज़्यादा मिलें टेंडर प्रक्रिया में भाग ले पाती थी और इसे कम दामों में अच्छा कागज मिल जाता था। दूसरी शर्त यह है, कागज का वर्जिन पल्प से होना बना जरूरी है। आपको बता दें कि कागज 3 तरह से बनता है। पहला गेहूं और चावल की भूसी से, यही वर्जिन पल्प पेपर है। दूसरा पेड़ों की लकड़ी और छाल से, जिसे वुड पल्प पेपर भी कहते हैं। और तीसरा रद्दी से रिसाइकिल पेपर। तीनों ही कागजों को समान BIS मार्का मिलता है। IIT रुड़की के पेपर टेक्नोलॉजी विभाग के अनुसार समान मार्का वाले कागज की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं होता है। वन संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2018 में रिसाइकिल पेपर को इस्तेमाल करने के निर्देश दिए थे। एनसीईआरटी भी यही कागज खरीदती है, लेकिन राजस्थान में अच्छी गुणवत्ता वाले वर्जिन पल्प पेपर की आड़ में 1.5 गुना महंगा कागज खरीदने का खेल खेला जा रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कागज की खरीदी के बारे में बोलते हुए कहा कि बाजार में कई क्वालिटी का पेपर मौजूद है, लेकिन जो पेपर बच्चों के लिए बेहतर है, हम वही खरीद रहे हैं। पाठ्य पुस्तक मंडल ने टेंडर प्रक्रिया के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनके अनुसार कोई भी मिल बाजार में कागज की कीमतें कम होने पर नए घटे हुए दाम में ही कागज बेचेगी। पाठ्य पुस्तक मंडल के बाजार के भाव से अपडेट रहे, इसके लिए एक विशेष कमेटी बनाई हुई है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कमेटी होने के बावजूद भी मंडल ने 2023-24 में कागज 91 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदा था, जबकि उस समय कुछ मिलों ने लगभग 47 रुपये किलो के भाव से कागज बेचा था। यानी इस खरीदारी में प्रति किलो लगभग 44 रुपये का नुकसान हुआ था। पिछले साल विभाग ने 21.5 हजार मैट्रिक टन कागज खरीदा था। इस हिसाब से 94 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान सिर्फ 1 साल में हुआ था। अब सवाल ये है कि किताबों में ये घालमेल कब तक जारी रहेगा। नमस्कार, मैं कोमल कुमावत। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए गोल्डन हिंद न्यूज़।